हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे मैरिज के बारे में। कल तो हमने पढ़ा था कि हिंदू मैरिज में हिंदू के अंदर जो मैरिज होते हैं वो मतलब क्या कहलाते हैं, सेक्रामेंट वगैरह। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पूरा हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज का सोलेमनाइजेशन क्या क्या है। तो इसके लिए हमारा पहला पॉइंट क्या है? द मैरिज renders to be valid if it is performed between a Hindu couple according to the customary ceremony and rituals of each party or any one of them as mentioned by section 7 of Hindu Marriage Act 1955। तो इसमें जो है कहता है कि शादी जो है वह वैलिड होता है तब जब दोनों हिंदू कपल हों और दोनों कस्टमरी सेरेमनी जो है दोनों का, या फिर दोनों का कस्टमरी सेरेमनी और रिचुअल्स एक पार्टी का या दोनों पार्टी का फॉलो हो, जो कि मेंशन किया गया है सेक्शन 7 में हिंदू मैरिज एक्ट के। तो सेक्शन 7 में क्या मेंशन किया गया है तो देखते हैं। सेक्शन 7 ceremonies for a हिंदू मैरिज के लिए क्या क्या सेरेमनी है। तो पहला सेरेमनी क्या है? अ हिंदू मैरिज may be solemnized in accordance with the customary rights and ceremonies of either party there too।
मतलब कहता है कि हिंदू मैरिज जो है वो solemnized है accordance with the customary rites and ceremonies of either party thereto। मतलब उन दोनों पार्टियों के बीच में कस्टमरी राइट्स है और सेरेमनी जो है वो होना चाहिए, या दोनों में होना चाहिए या एक में होना चाहिए, तभी वो सोलमनाइज्ड माना जाएगा। दूसरा क्या है, वेयर वेयर such rites and ceremonies include the Saptapadi, that is the taking of 7 steps by the bride groom and the bride jointly before the sacred fire. The marriage becomes complete and binding when the seventh step is taken। तो इसमें कह रहा है कि कुछ ऐसे भी राइट्स और सेरेमनीज़ होते हैं जो सप्तपति होते हैं, जैसे कि दूल्हा और दुल्हन जो है एक साथ 7 कदम लेते हैं और ब्राइड जो है ज्वाइंटली उसमें रहती हैं, वो अग्नि के चारों तरफ जो घूमते हैं, जो 7 फेरे लेते हैं, उसी को सप्तपति कहते हैं। और मैरिज जो है तब कंप्लीट माना जाता है जब दोनों 7 कदम उठाते हैं एक साथ। customary ceremony and rituals means that the marriage may be solemnized as per the customs of the community। For instance, a community may provide for a mere exchange of garlands, while another may require a more elaborate
more elaborate yajna rituals. Yajna ritual, the act taken the act takes into account these differences. तब कह रहा है कि कस्टमरी सेरेमनीज और रिचुअल्स का मतलब है कि वह शादी वो सोलेमनाइज्ड है जिसमें कि कस्टम जो है कम्युनिटी का कस्टम जो है वो इंस्टेंस होता है और कम्युनिटी जो है वो प्रोवाइड करता है हेयर एक्सचेंज ऑफ गार्लैंड, मतलब वरमाला एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना, जो जयमाला होता है अभी के टाइम में वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना। और अनदर जो है में रिक्वायर्ड मोर एलोबरेट याजना रिचुअल्स को भी रिक्वायर्ड होता है और द एक्ट्स इनटू अकाउंट दिस डिफरेंसेस। और ये सब जो एक्ट है वो सारे एक्ट जो है वो अकाउंट करता है डिफरेंसेस के बीच में। थोड़े बहुत कस्टम के हिसाब से डिफरेंट होते हैं बट लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं सारे के जगह के। ओके देन अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे इसेंशियल कंडीशन के बारे में। नाउ द इसेंशियल कंडीशन, essential conditions for the valid marriage. तो इसके क्या क्या कंडीशंस हैं वो किस में दिया गया है,